नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको बताया गांधी जी की एंट्री हो गई है 1915 में। अब जब गांधी जी की एंट्री हो जाती है 1915 में तो आप इससे तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अब आंदोलन की शुरुआत हो जाने वाली है। तो हमको तुरंत ही एक साल बाद, यूं कहें 2 साल बाद 1917-18 में हमको 3 लोकल मूवमेंट देखने को मिलते हैं, एक छोटे आंदोलन देखने को मिलते हैं। इसके बाद पहला बड़ा आंदोलन हमको मिलेगा 1920 में देखने को। तो आज हम ये 3 छोटे आंदोलन देखने वाले हैं जिसमें गांधी जी ने शुरुआत की, भारत में अपने सत्याग्रह की शुरुआत की, हंगर स्ट्राइक की शुरुआत की, भूख हड़ताल की शुरुआत। तो इनको आज हम जानेंगे ये सत्याग्रह क्या थे और इसमें एग्जाम में आपके क्या क्या पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री थंबनेल देख के, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारा दावा है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए, तो पहला जो हमारा सत्याग्रह है वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक जगह है बिहार में, 1917 की ये घटना है। इस सत्याग्रह को समझने से पहले कुछ एक कहानी समझते हैं। देखिए हो क्या रहा था। मान लीजिए आज का एक आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक खेत है, ये इसमें आप बोना चाहते हैं, पूरे में मान लीजिए आपको आलू लगाना है, आपकी मर्जी, आपका खेत। लेकिन चूंकि अंग्रेज उस समय थे तो उस समय जमींदार होते थे और बगान मालिक होया करते थे, को बगान मालिक बोला जाता था। तो बगान मालिक जबरदस्ती किसानों पर फोर्स डाल रहे थे। मान लीजिए आपके ऊपर फोर्स डाल दिया जाए कि नहीं, आप इतने एरिया में आपको आलू नहीं प्याज लगाना है, मतलब जबरदस्ती आपसे बोल दी जाए आपके पास अगर इतना एक खेत है तो आपको जबरदस्ती प्याज लगानी इतने एरिया में, अगर आपके पास इतना है तो आपको इस एरिया में प्याज लगाना ही लगाना है। नहीं मतलब आप लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते, ठीक है। पहला तो ये जबरदस्ती लगाया जा रहा। दूसरा, प्याज लगाएंगे साथ साथ जो प्याज में ही फायदा होगा, प्याज लगाएंगे क्यों लगवा रहे, क्योंकि बगान मालिक उनसे खरीदेंगे, ये बगान मालिक हो गए, ये लोग खरीदेंगे इनसे। आप जब खरीदेंगे तो वो भी इनमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक तो जबरदस्ती आपकी मर्जी की खेती कर रहे हैं, ऊपर से आप उसमें टैक्स भी दोगे। चलिए 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन होता यह है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि अगले दिन से भारत में प्याज बैन हो जाए, पूरी तरह प्याज खाना ही बैन हो जाए, या ऐसा कुछ आ जाए लोगों के दिमाग में प्याज नहीं, प्याज बिल्कुल जहर है, प्याज खाना ही नहीं है। तो क्या हो गया, प्याज का बिजनेस पूरा बंद। तो जो बगान मालिक के पास जितनी प्याज है, या इन्होंने जितने लोग से कह रखा था प्याज लगाने को और उन्होंने प्याज लगा रखी है, तब तो नुकसान हो जाएगा बगान मालिक का। तो ऐसा ही कुछ हुआ उस समय। अब जब नुकसान हो जाएगा तो ये बगान मालिक क्योंकि ताकतवर है, अंग्रेज हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि जो लॉस हो रहा है ना, ये लॉस किसान को ही कह दे रहे हैं आप भुगतो, मतलब ये जो भी लॉस हुआ है अब आप भुगतो, आप जानो। तो ऐसा कुछ हो रहा था। अब इसको हम ले चलते हैं सत्याग्रह की तरफ। चंपारण सत्याग्रह में क्या हो रहा था, बगान मालिक ने जबरदस्ती बोलते थे कि आपको 3/20 पार्ट, यानी 3 कठिया सिस्टम बोला जाता है। नहीं, अगर आप खेत को 20 पार्ट इस तरह 20 लाइन कर दें इस तरह कर करके, तो उसमें जो 3 पार्ट होगा उसमें आपको जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ेगी। नील लगाना, नील क्या होता है, वही जो नीला रंग, जिससे नीला रंग चढ़ता था। आज तो केमिकल आ गए हैं, पहले केमिकल नहीं हुआ करते थे, तो पहले नील की खेती होती थी। तो जबरदस्ती, इंडिगो जिसको बोलते हैं, तो जबरदस्ती बोला जाता कि आपको अपने खेत के 3/20 भाग, यानी 3 कठिया पोर्शन पे नील की खेती करनी है, जबरदस्ती। दूसरा, जैसा हमने बताया, इस पर भी आपको टैक्स देना है जो भी आप प्रॉफिट लेंगे। तीसरी बात यह होती है कि 1917 की घटना है। 1917 में डेवलपमेंट हो जाती, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती केमिकल नील, यानी जैसे हमने बताया ना, पहले उस समय तो केमिकल चीज नहीं थी, बाद में इसका डेवलपमेंट हो जाती, खोज हो जाती, एक डाई बन जाती, नई केमिकल डाई तैयार हो जाती, यानी कि अब हमको खेती करने की जरूरत नहीं, अब हम केमिकल तरीके से नीला रंग तैयार कर लेंगे। तो जब ऐसा हो जाता है तो भाई बनी बात बंद। जैसा कि हमने बताया, अचानक से कोई चीज बैन हो जाए, प्याज बैन हो गई, अभी आपने देखा, तो ये अचानक से बैन हो गई। और जब बैन हो गई तो जो बगान मालिक थे, जो जबरदस्ती इनसे नील की खेती करवा रहे थे, वो कहते अब सारा लॉस आप भुगतो, यानी किसान जो गरीब था, पहले तो आपने उनसे जबरदस्ती खेती करवाई और अब आप बोल रहे हो आप सारा लॉस आप देखो। तो जब ऐसा होने लगा तो सारे किसान परेशान हो गए, उनकी बहुत सारी जमीनों पर खेती हुई थी और वो सारा पैसा चला गया उनको, इससे उनको बहुत सारा लॉस हुआ। जब लॉस होता है तो उस समय जो किसान एक लीडर थे, राजकुमार शुक्ला, ये जानते हैं गांधी जी के पास, मिलते हैं गांधी जी से और पूरी घटना का विवरण देते हैं। तो जब गांधी जी को बताते तो गांधी जी ने कहा ये तो पूरी तरह से गलत है और वो करेंगे इसके लिए सत्याग्रह। तो ये था गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पहले प्रेसिडेंट और जेबी कृपलानी
3 लोग ये थे और एक थे राजकुमार शुक्ला जो एक किसान लीडर थे। ये सब लोग मिलकर क्या शुरू करते हैं, पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं। अब जैसे गांधी जी की छवि के बारे में तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था। उन्होंने साउथ अफ्रीका में तो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा लोहे के चने चबवाए थे, यहां कैसे छोड़ देते। अब अंग्रेजों को आखिरकार झुकना ही पड़ गया। अंग्रेज झुकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांट करती कंपनसेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रेवेन्यू हाइक, जो उन्होंने टैक्स ले रहे थे या टैक्स में बढ़ोतरी की थी वो सब कैंसिल कर देती है, और जो कंपनसेशन ग्रांट करती है, जो पहले से कुछ जबरदस्ती मतलब उनसे लगवाया गया था, पैसे नहीं दिए गए तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है। जो उन्होंने नील की खेती की जबरदस्ती, जो उनके खेत पर खेती पड़ी हो बर्बाद हो रही है, उसके लिए क्या दिया, कंपनसेशन दिया। तो ये था गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जिसको चंपारण सत्याग्रह नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर एक बुक है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, नील दर्पण बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है दीन बंधु मित्र ने लिखी है। ये इसी के ऊपर है, नील दर्पण। इसमें पूरा इंडिगो की खेती के बारे में बताया गया है, कैसे उससे उर्वरक क्षमता कम हो जाती है जमीन की, क्योंकि कई फसल ऐसी होती है आपको पता होगा जिससे कि जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। वो खेती एक बार उसको कर दो तो फर्टाइल नहीं रह जाती है। तो उसमें सारा कुछ पूरा डिटेल में बताया गया कि उस समय क्या चल रहा था, क्या सीन था, पूरा जमीनी स्तर पर नील दर्पण नाम की बुक में विवरण है। चलिए अब मूव करते हैं अगले स्ट्राइक की तरफ। जो सेकंड सत्याग्रह था गांधी जी का, वो होता है अगले साल 1918 में। इसको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक नाम से भी जाना जाता है, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। इसमें क्या होता है, इसकी कहानी समझ पहले इसको समझते हैं। इसका सिनेरियो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसको बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे आज का कोरोना। तो उस समय भी एक बहुत ही बड़ा अकाल आया हुआ था, प्लेग फैल गया था पूरे के पूरे एरिया पर, पूरे गुजरात में आप कह सकते हैं प्लेग फैल गया था। स्पेशली फिलहाल हम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप समझिए पूरे अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, जैसे आज के समय कोरोना। तो जब प्लेग फैल गया, जब आज के समय कोरोना फैल गया मान लीजिए, तो आपने देखा होगा कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उन्होंने कुछ कुछ वर्कर्स को निकाल दिया, लेकिन बहुत सारी कंपनी ने नहीं निकाला। जैसे गवर्नमेंट ने रूल ला दिया था, नहीं आप निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपका अच्छा टाइम है तब तो वर्कर ने आपके लिए काम किया। जब आज कंपनी बंद हो रही, किसी कारणवश बंद हो रही है, अब आप कह दो कि मतलब कारणवश बंद, कंपनी नहीं बंद हो रही है, किसी कारणवश काम रुक रहा है थोड़े समय के लिए, तो आप कह दो नहीं हम वर्कर्स को सैलरी नहीं देंगे, तो ये तो गलत बात है। तो ऐसा ही कुछ उस समय हुआ था। उस समय प्लेग फैला हुआ था पूरे अहमदाबाद में। तो जो अहमदाबाद जो मिल ओनर थे, उन्होंने पहले 1917 में तो उनको थोड़ा बोनस दिया। जैसे बात कर लीजिए एक पिछला कोरोना था अपना 2020 में जो आया था, मान लीजिए कुछ कंपनियों ने उसमें अपनी सैलरी देना जारी रखा, लेकिन 2021 तक आते आते मान लीजिए वो परेशान हो गए, नहीं दे पा रहे और उन्होंने देना बंद कर दिया। अब देना बंद कर दिया तो वर्कर सारे मारे जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ उस समय 1917 में तो उन्होंने बोनस दिया, सैलरी दी, लेकिन ये सारा बोनस उन्होंने 1918 में विड्रॉ कर लिया। कंपनी ने कहा नहीं, बहुत हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, जो लॉस हो रहा है आप भी लॉस लो, हम सैलरी नहीं देंगे, हम बोनस नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो इससे क्या हुआ, जब अकाल फैला हुआ है, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, तो बहुत सारे जो किसान थे वो सब भी वैसे परेशान होने लगे, भुखमरी फैल गई पूरे में। तो इसको देखते हुए गांधी जी ने की पहली हंगर स्ट्राइक, पहली भूख हड़ताल। उनको लगा जब हमारे गरीब जनता किसान को खाना नहीं मिल रहा है तो हम भी खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने कर दी हंगर स्ट्राइक। ये थी गांधी जी की पहली भूख हड़ताल। तो जब इन्होंने भूख हड़ताल कर दी तो ये मैटर तो जाना था, अंग्रेजों को कानून पहुंचना था, तो ये मैटर पहुंच गया लेबर कोर्ट। जब लेबर कोर्ट पहुंच गया तो वहां के ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि 35% वेजेस इंक्रीज किए जाएंगे लेबर्स के। आप ऐसा नहीं कर सकते जो इस कंडीशन में कर रहे हैं। जब आपका अच्छा टाइम था तब तो वर्कर्स ने अपने लिए काम किया, आपने करोड़ों कमाए। आज किसी वश अगर कुछ दिनों के लिए काम बंद है तो आप इस तरह नहीं करेंगे, आपका जो वेजेस जिस हिसाब से पहले बढ़ता था आपको बढ़ाना पड़ेगा, और 35% की इंक्रीमेंट सैलरी में दी गई। ये ऊपर से आदेश आया। तो ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये थी सेकेंड हड़ताल कह सकते हैं या पहली हंगर स्ट्राइक। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पहली भूख हड़ताल कौन सी थी गांधी जी की, तो आप लगाएंगे अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। और अगर आया पहला सत्याग्रह कौन सा था तो आप क्या लगाएंगे, चंपारण सत्याग्रह। चलिए अब देखते हैं एक और सत्याग्रह, बिल्कुल उसी साल होता है, खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में ही होता है। ये भी एक छोटा ही था, ये सब छोटे छोटे थे, मतलब छोटे इस वजह से कि एक छोटी सी स्ट्राइक कर दे रहे थे गांधी जी, एक सत्याग्रह कर दे रहे थे, बहुत जल्दी अंग्रेज उनकी बात मान लेते। मतलब उतना मास नहीं इकट्ठा करना पड़ रहा था जितना भी आप आगे हम चल के दिखाएंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, उसमें तो लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे। तो इसमें इतनी हैवी स्ट्राइक्स नहीं थी, जल्दी जल्दी कंडीशन मान गए थे अंग्रेज। अब देखिए 1918 में सेम कंडीशन थी। उस समय जैसा कि हमने बताया पूरे गुजरात में लगभग यही हाल था, फेनाइन अकाल फैला हुआ था पूरे गुजरात में। तो क्या हुआ, अहमदाबाद को तो हमने बता दिया वर्कर्स को पैसा नहीं दे रहे। अब देखिए क्या करते हैं, खेड़ा में क्या होता है। खेड़ा में तो अलग ही रूल चल रहा है। खेड़ा में क्या किया अंग्रेजों ने, तो क्योंकि जब अकाल पे फैला हुआ, कोई खेती नहीं हो रही है आपके उसमें,
तो नुकसान किसको होगा? टैक्स कम वसूला जाएगा तो सरकार का भी नुकसान होगा, ब्रिटिशर्स का भी नुकसान होगा, जो जमींदार है उनका भी नुकसान होगा। उन्होंने क्या किया, क्योंकि कम हुई खेती, अकाल पड़ा हुआ है, उन्होंने उल्टा उसमें 23% का टैक्स इंक्रीज कर दिया, क्योंकि सरकार का नुकसान ना हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नुकसान ना हो। जैसा कि आज के समय अगर कह दे भारत की गवर्नमेंट कोरोना की वजह से पैसे कम है तो जबरदस्ती बढ़ा दे दाम, पेट्रोल दाम बढ़ा दे, गैस दाम, हालांकि थोड़े थोड़े बढ़े भी हैं, इसका विरोध भी हुआ है काफी जिलों में, तो एकदम से बढ़ा दे, बिल्कुल आपको सोचा ही नहीं आपके बारे में, गवर्नमेंट ने 23% कर बढ़ा दिया और एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी लेने लगे, और अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपकी जमीन जब्त कर ली जाएगी, ऐसा हो गया। मतलब इतना टाइट रूल कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मतलब एक तो अकाल पड़ा हुआ है, उसमें आपने 23% टैक्स बढ़ा दिया, साथ ही साथ अगर बोल रहे आप नहीं दे पाएंगे तो एज ए कंपनसेशन आपकी जमीन हड़प ली जाएगी। तो इसके चलते ये बात पता चलती है गांधी जी को। उस समय इसके जो लीडर थे, जैसे पहले वाले के हमने आपको लीडर बताया, वैसे इनके लीडर थे मोहनलाल पांडे। मोहनलाल पांडे मिलते हैं इस बार गांधी जी से, तो फिर से गांधी जी को लगता है ये तो गलत है, तो इस बार गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और इंदु याग्निक, 3 लोग ये, और एक कौन, मोहनलाल पांडे जो लीडर थे, किसान लीडर, ये चारों लोग ने सत्याग्रह किया। जब सत्याग्रह किया, अंग्रेजों के कानों तक आवाज पहुंची, तो जो उस समय का जो अकाल का कोड था, जब भी कोई इस तरह का अकाल पड़ता है तो उसका जो नियम था, उसके नियम के हिसाब से ये होता है कि अगर आपकी फसल 25% यानी 1/4 से कम खराब है तो आपको छूट नहीं दी जाएगी, और अगर 25% से ज्यादा खराब हो गई है तो आपको छूट दी जाएगी, ऐसा नियम था। लेकिन इस नियम से भी परे रिजल्ट आया, जजमेंट आया ऊपर से। वो जजमेंट ये आता है कि टैक्स माफ कर दिया जाए जो भी किसान है, और अनऑफिशियल एक रूल आता है कि जो लोग कर देने लायक है, जो कर देने में सक्षम है, सिर्फ उन्हीं से कर लिया जाए, जबरदस्ती कर वसूला ना जाए ऐसी परिस्थितियों में। क्योंकि ये रूल के हिसाब से भी उस समय कर नहीं वसूला गया, जो 25% का था, उस समय डायरेक्टली ये आदेश आता है कि आप कर नहीं वसूलेंगे, सिर्फ उन्हीं से लेंगे जो कर देने लायक है। दूसरा, जिनकी आपने प्रॉपर्टी जबरदस्ती जब्त कर रखी है वो प्रॉपर्टी आपको वापस करनी पड़ेगी। तो ये आदेश आ जाता है, यानी कि तीनों के तीनों सत्याग्रह गांधी जी के सफल हुए। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना गांधी जी के शुरुआती 3 सत्याग्रह। पहला हमने बताया चंपारण सत्याग्रह, जिसमें क्या था, हम एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं। चंपारण में जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। फिर हो गया मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पैदा कर ली गई। जब केमिकल नई डाई आ गई तो इस वजह से जो खेती थी बर्बाद, उनका कोई फायदा नहीं, किसानों को नुकसान हो रहा था, वो नुकसान जबरदस्ती किसानों को भरना पड़ रहा था, जबकि ये खेती अंग्रेजों ने जबरदस्ती करवाई थी। तो इसके चलते सत्याग्रह देखने को मिलता है। और राजकुमार शुक्ला, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी इसमें सत्याग्रह करते हैं और इनमें जीत होती है, इनको ये कंपनसेशन मिलता है किसानों को। सेकंड आती है हंगर स्ट्राइक। उस समय प्लेग फैला हुआ था, इस वजह से बोनस नहीं मिल रहा था, सैलरी नहीं मिल रही थी वर्कर्स को। तो जब ये केस सत्याग्रह भूख हड़ताल हुआ तो ऊपर से रिजल्ट आया कि आपको सैलरी देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ 35% इंक्रीमेंट किया गया सैलरी में। उसका तीसरा आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में भी वही बात थी, अकाल पड़ा हुआ था, खेती बर्बाद हो चुकी थी, खेती बर्बाद होने के बाद जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा था, और जैसे ही ये बात ऊपर पहुंचती है, सत्याग्रह किया जाता है, तो उसमें छूट मिल जाती है और टैक्स नहीं देना होता, और जो जमीन हड़पी गई थी वो भी छोड़ दी जाती है। तो ये 3 हमारे सत्याग्रह थे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रोलेट एक्ट, और शुरू हो जाएगी एक अलग लेवल की राजनीति, और हम बिल्कुल बढ़ चलेंगे अपनी आजादी की तरफ। यूं समझिए एक तरह से शुरुआत हो गई, गांधी जी की एंट्री हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।